हर हर महादेव। यदि आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है तो 19 जुलाई का यह संदेश ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज जो कहा जा रहा है वह केवल ग्रहों की सामान्य चर्चा नहीं, यह उस समय का संकेत है जब जीवन बाहर से शांत दिखाई देता है लेकिन भीतर बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी चल रही होती है। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि वालों, पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव चल रहा है। यदि बिना कारण मन बार बार भविष्य के बारे में सोचने लगा, यदि रात में अचानक नींद खुल जाती है, यदि पुराने लोग तुम्हारे सपने में आ जाते हैं, अपनी याद दिलाने लगते हैं, तो इसे केवल एक कल्पना मत समझिए। कई बार ब्रह्मांड परिवर्तन आने से पहले मनुष्य को भीतर से तैयार करता है और 19 जुलाई का समय तुम्हारे लिए ठीक वैसा ही संकेत लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों, तुम उन लोगों में से हो जो जीवन में बहुत कुछ चुपचाप सह लेते हैं। तुम हर बात सबको नहीं बताते। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत मजबूत हो, लेकिन केवल तुम जानते हो कि कितना बार तुमने मुस्कुराकर अपने भीतर की लड़ाइयों को छुपाया है। कई बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपने निर्णय बदले। कई बार तुमने अपना सम्मान बचाने के मौके चुना। कई बार तुमने यह सोचकर हार नहीं मानी कि शायद समय बदल जाएगा। और आज महादेव का संदेश यही है, जो धैर्य तुमने रखा था उसका समय धीरे धीरे तुम्हारे ओर लौट रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, हर परिवर्तन सुख लेकर नहीं आता, कुछ परिवर्तन पहले परीक्षा लेकर आते हैं। 19 जुलाई के बाद आने वाले दिनों में तुम्हें सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जहां तुम्हें लगेगा कि निर्णय तुरंत लेना चाहिए। तुम्हें लगेगा कि अभी नहीं किया तो अवसर निकल जाएगा, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। याद रखना, जो अवसर तुम्हें भीतर से बेचैन करे उस पर तुरंत विश्वास मत करना। जो निर्णय तुम्हें रात भर सोचने पर मजबूर करे उसे एक दिन और समय देना। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार जल्दीबाजी में निर्णय लेने को कहे उससे सावधान रहना, क्योंकि हर चमक चमक सफलता नहीं होती। वृश्चिक राशि वालों, ग्रह संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में पुराने लोग दोबारा प्रवेश करने के प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले तुम्हारे समझ नहीं पाया, कई जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, कोई जिसने तब साथ नहीं दिया जब तुम्हें उसकी जरूरत थी। अब वही व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में फिर से वापस आ सकता है, लेकिन यहाँ महादेव एक स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी को माफ करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को वापस वही स्थान देना आवश्यकता नहीं होता। अब समय है कि तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से पहचानो। मेरे बच्चों, धन के क्षेत्रों में भी संकेत बदल रहे हैं। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे अवसर मिलना शुरू हो सकते हैं। किसी को नया काम, किसी को रुका हुआ भुगतान, किसी को व्यापार में गति, किसी को किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है, बिना मेहनत के मिलने वाले लाभ से सावधान रहो। किसी भी योजना में अपना समय और धन लगाने से पहले सोचो, क्योंकि इस समय तुम्हारा भाग्य मेहनत से जुड़े कर्मों में अधिक मजबूत दिखाई देता है। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि वालों, अब परिवार की बात करते हैं। यदि पिछले समय से घर में तनाव रहा, यदि छोटी छोटी बातों पर मतभेद हुई है, यदि ऐसा लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो आने वाले समय में सुधार की संभावना दिखाई देती है। लेकिन पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। कभी कभी जितने से ज्यादा जरूरत होती है संबंधों को बचाना। जहां संभव हो वहां अहंकार छोड़ देना, जहां आवश्यकता हो वहां अपनी बात शांति से रखना, और जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां दूरी बना लेना। अब एक बहुत गहरा संकेत सुनो। यदि आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार एक ही विचार आने लगे, यदि किसी पुराने सपने को दोबारा पूरा करने का मन हो, यदि तुम्हारा मन किसी नई शुरुआत की ओर खींचने लगे, तो उसे अनदेखा मत करना। संभव है वही विचार भविष्य का द्वार हो। वृश्चिक राशि वालों, भाग हमेशा शोर करके नहीं आता। कई बार वह एक छोटे विचार के रूप में आता है, एक छोटा अवसर के रूप में आता है, एक साधारण मुलाकात के रूप में आता है। और जो व्यक्ति उस संकेत को पहचान लेता है
वही आगे बढ़ जाता है। महादेव ये भी कहते हैं, अपने आप को कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक समक्ष हो। तुमने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। जो देर हुई है वह हमेशा नुकसान नहीं होती। कई बार देर इसलिए होती है ताकि सही समय पर सही चीजें मिले। आज से अपने मन में 3 बातें स्थापित कर लो। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लूंगा। मैं अपने कर्मों पर विश्वास रखूंगा। और अब एक छोटा सा उपाय। 9 जुलाई से लगातार 7 दिन तक सुबह उठकर शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर मन ही मन कहो, हे महादेव मुझे सही दिशा दिखाएं। जो मेरे लिए उचित नहीं है उसे मेरे जीवन से दूर कीजिए और जो मेरे लिए शुभ है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। विश्वास रखो, जो रुका हुआ है वो हमेशा के लिए रुका हुआ नहीं रहता। जो दूर हो गया वो हमेशा के लिए खोया नहीं है। जो देर से मिला वह शायद अधिक अस्थायी होकर ही आपके समय को बदलेगा। जो तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा कि इतनी शांति के बाद इतना सुंदर परिणाम भी स्वयं था। महादेव तुम्हारे जीवन में स्पष्टता दे रहे हैं। तुम्हारे घर में सुख शांति दे रहे हैं। तुम्हारे कर्मों को शुभ फल दे रहे हैं और तुम्हारे मन से भय को दूर करेंगे और आने वाले समय तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां तक पहुंचने का सपना तुमने लंबे समय से देखा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।